और घर वालों के सामने हम इंतहा के मैसने थे, उनको कुछ नहीं बताते थे। सालगिरह पे एक छोटा सा केक हम 7 लोगों में तकसीम हुआ। रात को हम जब कमरे में अकेले हुए तो उसे एक डब्बा पकड़ा दिया। इसने खुशी और हैरत से उसे अलट पलट कर देखा और पूछा, क्या है इसमें? खुद ही देख लो। ओह अच्छा, मेरे पास भी कुछ है। मैंने हैरत से पूछा, वाकई? उसने अपने अटैची केस से एक छोटा सा डब्बा निकाल के मुझे दे दिया। पहले उसने अपना डब्बा खोला तो खुशी के मारे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन था। इसको फोटोग्राफी और ब्रांड्स सर्च करने का कबत था, जिसको वो दोस्तों के मोबाइल से कभी कभार पूरा कर लेती थी। इसने जल्दी जल्दी उसे निकाला, ऑन किया और कहा, सेल्फी। और ये हमारी एक साथ पहली बाकायदा फोटो थी। अब मेरी बारी थी। मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया। ये जी शॉक की एक स्पोर्ट्स वॉच थी। इसे मेरी ख्वाहिशात का बखूबी इल्म था। ये काफी महंगी थी, जिसकी मैंने जिंदगी में हमेशा बस ख्वाहिश की थी। इसके पैसे उसने अपने खर्चे में से कैसे बचाए थे वो मेरी समझ से बाहर था। इसके तोहफे के आगे मेरा तोहफा शर्मिंदा हो रहा था। इस रात हमने अपने तहाइफ को खूब एंजॉय किया। औरतें घरदारी के मामले में बहुत दूर अंदेश होती हैं। वो अपने हमसफर के साथ बच्चों के नाम हत्ता के होने वाले घर के पर्दों और चादरों के डिजाइन तक शादी से पहले सोच लेती हैं। हमने शादी की पहली रात ये वादा किया था कि औलाद की तरफ तब जाएंगे जब उनको खुद से बेहतर जिंदगी दे सकें। हमारी अगली कोशिश अपने घर के लिए थी, जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से छप के कोशिश कर रहे थे। उसने भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी थी और घर में भी कुछ बच्चे पढ़ने आ जाते थे। घर में इस मामले को लेके कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती कि बहनें जवान हो रही हैं, उनका तुम्हें ख्याल नहीं। गोके में घर में थोड़ा खर्चा दे देता था, लेकिन सास बहू की वही अजली लड़ाई कि सारा खर्चा हमारे हाथ में हो। ने इस हवाले से कभी घर बहस नहीं कि वो अपनी तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा खुद ही अम्मी को दे देती थी। इसका भी हल हमने ऐसे निकाला था कि एक दिन में घर आया हुआ था। मैंने प्लान के मुताबिक जानबूझ के इस बात पे खूब लड़ाई की कि खर्चा घर नहीं देगी। वो जवान है, नई ब्याही है, सो इसकी अपनी भी जरूरियात हैं। वालिदा गरज बरस के चुप हो गईं। जब तनख्वाह आई तो उसने खुद ही वालिदा को थोड़े पैसे दे दिए कि वो तो कहते रहते हैं। माँ ज़ेर हो गई कि कैसी फरमान बरदार बहू है, जबकि ये प्लान भी बहू का था। 2 साल बाद आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए उसने सारी जिंदगी ख्वाहिश और मैंने मेहनत की थी। ये भी इसका बर्थडे सरप्राइज था। शहर के एक पोश इलाके में 4.5 मरले का एक प्लॉट। इसको जब मैंने बताया कि ये तुम्हारा है तो जिंदगी में पहली दफा मेरे सामने वो धाड़ें मार मार के रोई, जैसे ये सब आंसू उसने उसी दिन के लिए बचा रखे थे। हम काफी देर खाली प्लॉट में मिट्टी पे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी एक उंगली जमीन पे घसीटी और किसी बच्चे की तरह लिख के दोहराती, मेरी मलकियत। जिंदगी अब ट्रैक पे आ चुकी थी। जिस दिन मुझे इसकी प्रेगनेंसी का पता चला, इस दिन में पागलों की तरह खुश था। हमने घर का काम, बच्चों के कपड़े और पता नहीं क्या प्लान करना शुरू कर दिया। एक रात इसकी तबीयत मामूल से ज्यादा खराब हुई। मैं अपनी जिंदगी में नहीं डरा, उस वक्त भी नहीं जब पूरे खानदान के सामने अकेला खड़ा था। लेकिन जिंदगी में पहली दफा इसकी इस हालत ने मेरी रूह नचूड़ के रख दी। मैं इसे लेके अस्पताल भागा। मेरी हालत ये थी कि शर्ट पहनी थी जिसके बटन बंद नहीं थे और मैं नंगे पैर अस्पताल में उसको उठा के भाग रहा था। इसकी हालत खराब थी। डॉक्टरों ने एक जिंदगी बचाने का ऑप्शन दिया था, जिसका जवाब वाज़ा था। मैं वार्ड के बाहर फर्श पे घुटनों के बल बैठा अल्लाह ताला से इसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। उसने अंदर बेहतर घर चुन रखा था। वो एक बेटी का तोहफा दे के मुझे दका दे गई। इसका तोहफा हमेशा की तरह मेरे सारे तहाइफ पे भारी था। मैंने उसी के नाम पर हमारी बेटी का नाम अंदर रखा। आज भी मैं अपनी बेटी को जब इस पोश इलाके में एक खूबसूरत प्लॉट के पास उसकी माँ से मलवाने ले जाता हूँ तो वो मुझसे अक्सर पूछती है कि बाबा
मामा यहाँ सबसे अलग क्यों रहती हैं अंदर? मैं इसे हमेशा टाल देता हूँ। मैं इसे किस तरह बताऊं कि ये उसी का घर है, ये उसी की मलकियत है जिस पे इसके अलावा किसी का हक नहीं। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।